अर्जुन, नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए? क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन मास्टर क्लास के लाइव सेशन में ना हर कोई मुझे यही पूछता है कि नेटवर्क कैसे करते हैं, नेटवर्क कैसे करते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप नेटवर्क क्यों करना चाहते हो, तो उनके पास कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है। यूजुअली ना ये फोमो की वजह से लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग करना बहुत बहुत जरूरी है। जब मैंने अजहर को पूछा, अजहर ने बोला कि नेटवर्किंग बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप बस प्रोडक्ट पे ध्यान दो और नेटवर्किंग तब करो जब आपको किसी चीज की जरूरत हो। एंड आई वांटेड टू थ्रो लाइट ऑन दिस, नेटवर्किंग कितना जरूरी है? आई थिंक वेरी टफ क्वेश्चन। अजहर भी सही है और अजहर भी गलत है, राइट? अजहर सही है बिकॉज अभी के ज़माने में ना ओवर नेटवर्किंग चल रहा है। सब लोग एक्सेसिबल है, इवेंट्स होते रहते हैं, लोग आते हैं इवेंट्स में, कार्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। आई डोंट टेक बिजनेस कार्ड्स फ्रॉम एनीवन, आई डोंट गिव बिजनेस कार्ड्स टू एनीवन बिकॉज बिजनेस कार्ड से कुछ नहीं होगा। कोई सेव नहीं कर रहा है। अगर सेव किया तो मुझे याद ही नहीं है किसने मुझे बिजनेस कार्ड दी है। आई डोंट इवन रिमेंबर, राइट? सो ओवर नेटवर्किंग इज अ प्रॉब्लम टुडे। बट नेटवर्किंग की ज़रूरत है, एंड नॉट जस्ट जब किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी आर फ्रेंड्स, व्हेन यू आस्क मी फॉर समथिंग नाउ आई विल गिव इट टू यू बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। अगर आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे पार्टी में मिलते हो और फिर 10 रिक्वेस्ट करते हो, आई विल नॉट फील गुड, राइट? सो आई थिंक मैं पर्सनली एक्चुअली आई एम नॉट अ फैन ऑफ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स एट ऑल, बिकॉज आई थिंक उससे कुछ नहीं होता है। Eventually, when you need something or when you want something, you don't get it. Correct. You build a transactional relationship. Networking also बहुत crucial है जब आप फंड रेज कर रहे हो, बिकॉज तब आपको नए लोगों से मिलके बात करना होता है, रिलेशनशिप बनाना होता है। अगर मैं सीरीज ए रेज कर रहा हूँ और मैंने आपको मेरे सीड के टाइम पे मिला हूँ, लाइक मैंने पिच किया है और यू लाइक्ड मी बट यू couldn't invest at that time, when I come back for the series A, the context is established very fast. तो आई थिंक ओवर नेटवर्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में अभी, बिकॉज देर इज ओवर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बट नॉट डूइंग नेटवर्किंग एट ऑल इज बैड। एंड सो एंटरप्रेन्योर को बट हर इवेंट पे जाना भी और टाइम वेस्ट करना और बिजनेस पे काम नहीं करना, उसकी कोई रिजल्ट नहीं आती है। तो टाइट रोप है और आपको टाइट रोप पे वॉक करना होता है। जैसे मोस्ट चीजें हैं लाइफ में, आपको टाइट रोप पे वॉक करना होगा एंड फिगर आउट व्हाट द राइट बैलेंस इज। तो कैसे करना चाहिए नेटवर्किंग? आई वुड से इवेंट में जाके बिजनेस कार्ड देना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन द वर्ल्ड, राइट? आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाओ। अगर आप इवेंट में जाते हो तो आप 2-3 लोगों से बात करो और 2-3 लोगों के साथ नंबर एक्सचेंज करो, बिकॉज 100 लोग हैं ना इवेंट पे, तो हाई हेलो बोल के क्या होगा? कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई रिमेम्बरेंस नहीं है, और फिर कल मैं आपको पूछूंगा किससे मिले हो तो आपको याद ही नहीं है। सो बी फोकस्ड, targeted, and don't want to grab everything. It's a food court syndrome, right? आप फूड कोर्ट में जाते हो तो इंडियन भी है, इटालियन भी है, थाई भी है, सबवे भी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाना है। पर आपने पहले डिसाइड किया आज मैं इंडियन खाने वाला हूँ, तो अब इंडियन के पास ही जाओ और आप इंडियन खा लो। If you have too many choices, you'll make the wrong choice. तो अगर मैं आपको एक स्टार्टअप मिक्सर में मिलता हूँ तो मैंने आके आपसे क्या बात करना चाहिए जिससे आपको मेरा शक्ल याद होगा और मीनिंगफुल रिलेशनशिप हमारे बीच में बिल्ड हो सके? Yeah, I think रिसर्च, एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम यू ऑल्सो। अगर आपने कुछ रिसर्च किया है ना, और आप एंड अभी के सोशल मीडिया के ज़माने में यू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ऑल ऑफ दैट, राइट? तो अगर आपने रिसर्च किया है, you'll know I like cricket, you'll know I have a 2.5-year-old daughter, you'll know I run. अगर आपने कॉन्वर्सेशन इससे स्टार्ट किया rather than sir I have one question for you, I need funding, you will be able to establish the connect as opposed to 10 लोग आते हैं, सर मुझे फंडिंग चाहिए, मैं डेक भेजूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। बट इफ एक फाउंडर आया था एंड ही सेड के आई सॉ दैट योर डॉटर लाइक्स टू वेयर इंडियन क्लोथ्स, मैं बच्चों के कपड़े बनाता हूँ और मैंने एक ब्यूटीफुल लहंगा आपकी डॉटर के लिए डिज़ाइन किया है, मुझे बस भेजना है और फिर मेरे बिजनेस के बारे में बात करना है, एज अपोज टू सर मुझे फंडिंग चाहिए, प्लीज़ आप दे दो, राइट? और द बेस्ट इज अ फाउंडर सेज ये मेरा प्रोडक्ट है, बस ट्राई करवाना है आपसे, फिर आप बात करो मुझसे। लाइक दैट इज अ रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन। परफेक्ट। अर्जुन, एलिवेटर पिच काम करते हैं क्या? देखो, अगर आप किसी को ऑफ हैंड मिलते हो, इवेंट में मिलते हो, मिक्सर में मिलते हो, बाहर मिलते हो स्ट्रीट पे, तो आपको आधा घंटा नहीं मिलने वाला है। तो वहां आपको एलिवेटर पिच करना होगा टू गेट द नेक्स्ट मीटिंग। ऐसे स्टोरीज बहुत आते हैं कि हाँ फंडिंग मिली मुझे 2 मिनट के पिच के बाद, नहीं होता है। शार्क टैंक में भी फंडिंग 15 मिनट में होता नहीं है,
वो पिचेस जो टीवी पे आते हैं जो 15 मिनट के एक्चुअली 1.5 आवर चलते हैं टैंक में, और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस चलता है, उसके बाद इन्वेस्टर पैसा देता है. करेक्ट. तो एलिवेटर पिच इज लाइक योर पिच डेक. वो नेक्स्ट मीटिंग तक आपको पहुंचा देगा. तो क्रूशियल है अगर आप वो सिचुएशन में हो. बट अगर आपको 30 मिनट की जूम कॉल की स्लॉट मिली और आपने 2 मिनट का पिच दिया तो आपने कुछ डेप्थ नहीं दिया, तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा. तो एलिवेटर पिच इज रेलिवेंट फॉर द टाइम एलिवेटर पिच इज रेलिवेंट. यू हैव टू हैव इट रेडी, बिकॉज कभी ना कोई सिचुएशन में आप पहुंच सकते हो जहां आपके पास 2 मिनट है. आपने कभी एलिवेटर पिच दिया है? बहुत बार किया. जैसे अगर आपने एलिवेटर पिच देना है मुझे, तो आप कैसे दोगे डॉक्टर वैद्यस के? मैंने एलिवेटर पिच की है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आई मेट आवर फर्स्ट इन्वेस्टर एट अ वेडिंग. आई डिडंट नो आई वाज डूइंग एन एलिवेटर पिच. ऑल आई सेड इज के आप वो देख रहे हो बार के पास में एक हैंगओवर प्रोडक्ट है. इफ यू वांट टू वेक अप फ्रेश टुमारो मॉर्निंग, हैव दैट प्रोडक्ट, एंड बाय द वे इट्स माय प्रोडक्ट. उसको फिर 1 साल बाद याद हुआ कि एक एंटरप्रेन्योर था जो मैं शादी में मिला था, जो न्यू एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स करना था, और हमें एक आयुर्वेदिक कंपनी में इन्वेस्ट करना है. तो आई विल बिल्ड दैट रिलेशनशिप एंड कनेक्ट. ब्यूटीफुल. ठीक है अर्जुन, जब एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट उठाता है तो कई बार गलत इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड हो जाते हैं. तो ये गलत इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है? यार यू नो, आई थिंक गणेश, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सेलिब्रेट करते हैं जब इन्वेस्टमेंट आती है. एक्चुअली देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और जब एंटरप्रेन्योर पैसा लेता है, तो वो पैसे का रिटर्न इंक्रीज करना और वो पैसे को 3 गुना 4 गुना करना एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो यू आर वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल एट स्पीड 6, नाउ यू आर वॉकिंग एट 10 or 11 or 12 डिपेंडिंग ऑन हु द इन्वेस्टर इज. बट यू नो, Chaitanya Ramalinge Gowda, the founder of Wakefit, told me something very interesting about choosing your right investors. And it's very short, but it answers the question. Sir Arjun, जब मैं investor choose करता हूँ ना, I pick someone who I can have breakfast, lunch or dinner with every month for the next 5 to 7 years. What does that mean? That means कि हर महीना तो आपको एक बार तो इन्वेस्टर के साथ बात करना होगा, मुलाकात करनी होगी. अगर आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हो, पहले इन्वेस्टमेंट रेज करने के पहले तो हनीमून पीरियड होती है, सब लोग खुश होते हैं, बट फिर 5 साल साथ में काम करना होता है. तो इट्स नॉट अ मैरिज, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. कैन यू वर्क विद दैट पर्सन फॉर 5 to 7 years? That is very crucial, because 2 साल बाद अगर आप थक गए to see that person's face and he or she got tired seeing your face, you're in deep trouble. तो वाइब मैच होना इन्वेस्टर और इन्वेस्टी कंपनी के साथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाय द वे, मेरा एक वाइब आपको पसंद आता है कि नहीं पसंद है, वो आपकी चॉइस है, एंड आई वोंट फील ऑफेंडेड इफ यू डोंट लाइक माय वाइब. और अगर ये वाइब मैच नहीं होती है तो फिर क्या हो सकता है? बोर्ड मीटिंग्स हीटेड होंगे, रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, everybody is not on the same side of the table, you're not helping each other move forward. जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हो? Yeah, I think like for example, the most common example is entrepreneur को business 50% per year grow करना है और investor को 3 गुना per year grow करना है. Entrepreneur is not in it to make the 3x growth every year and burn 10 crore 15 crore a year, but the investor wants that. Massive mismatch in goals, objectives. Entrepreneur को डिस्काउंट कभी करना नहीं है, इन्वेस्टर को सेल जल्दी ग्रो करना है, डिस्काउंट करना है. Entrepreneur बोलेगा मुझे डिस्काउंट ही नहीं करना. Investor saying do the discount, do the BOGO. Today I heard a great statement from a person के founder. I'm not part of the BOGO boys club. मैं कभी buy one get one free नहीं करती हूँ, मुझे ब्रांड बनाना है, मुझे नहीं करना है. Some brands do it works for them, some brands don't. If investors pushing you to do it और आपको नहीं करना है, तो वाइब मैच और एम मैच और ऑब्जेक्टिव मैच से पूरा बिगड़ गया ना. तो अगर आप आपकी इन्वेस्टर की बात नहीं मानते हो तो क्या होता है? Finally, unless investor के पास significant shareholding more than 26% है, कुछ होता नहीं है, but the relationship sours, then they may get other investors also on their side, and then it just makes it very difficult for the firm. Understood. Hi guys, if you loved watching this clip and if you want to do a deep dive into the podcast, we've mentioned the link in the description. So click that link, watch that podcast and take notes. Thank you for watching and subscribe for more clips.